आज हम भगवान के बारे में बताएंगे। भगवान, लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है और हम कहते हैं कि भगवान है, लेकिन कैसे समझे कि भगवान है या नहीं है? आखिर भगवान है तो कहाँ है और कैसे है? तो आज कुछ भगवान के बारे में बताएंगे कि भगवान कैसे हैं और भगवान हैं तो क्या है। तो सबसे पहली बात कि देखिए, भगवान से पहले या इंसान से पहले हम पीछे जाना होगा। तो पीछे जाने के लिए बात करते हैं कि सबसे पहले सिर्फ भगवान से पहले या भगवान थे तो उससे पहले सृष्टि नहीं था, सिर्फ आत्मा था, सिर्फ आत्मा। और आप तो जानते हैं कि आत्मा की किसी चीज़ का जरूरी नहीं पड़ता है, नहीं तो धरती का, नहीं तो पानी का, नहीं तो सूरज का, नहीं तो चांद का, किसी चीज़ का आत्मा की ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आत्मा का किसी चीज़ का आवश्यकता नहीं है। तो भगवान ने सोचे कि भगवान जब सोचे कि कुछ होना चाहिए अलग, तो सबसे पहले बात है कि भगवान ने बनाया इंसान। और जो इंसान बनाए तो भगवान ये भी देखें कि इंसान को क्या क्या आवश्यकता है। तो जो जो आवश्यकता है, जिस तरह से बॉडी के जो ज़रूरी है, उसी तरह से हर एक चीज़ बनाए, हर एक चीज़। पानी बनाए, जीवन बनाए, तो पेड़ पौधा बनाए, जानवर बनाए, अंतरिक्ष बनाए, चांद बनाए, सब बनाए, सूरज बनाए, जो भी है उनको सब बनाना पड़ा। जो हम लोग का आवश्यकता है, ऑक्सीजन बनाए, जो हम लोग आँखों से देख सकते हैं, जीभ से खा सकते हैं, जिसको स्वाद के लिए ले सकते हैं, इसलिए सब कुछ बनाए। क्यों बनाए? आखिर क्या ज़रूरी था इन लोग के बनाने के लिए? तो देखिए, भगवान एक दिमाग जैसे साइंटिस्ट की तरह सोचें कि अगर आत्मा है और आत्मा कुछ परिवर्तन ना हो तो अच्छा नहीं है। तो आत्मा पहले था। ऐसे भी सुने हैं कि आत्मा नहीं मर सकता है, नहीं कट सकता है, वो अजड़ है, अमर है। लेकिन आत्मा है क्या? आत्मा का ऐसे हम लोग भूत भी कहते हैं, प्रेत भी कहते हैं और आत्मा भी कहते हैं, और कहीं कहीं तो उसको भगवान ही बोल देते हैं। तो सही आपने सुना, भगवान ही आत्मा है। देखिए, भगवान सबसे पहले किसे भगवान होते कैसे हैं? तो मान मतलब होता है ड्राइवर, और भाग मतलब होता है इंद्रियां, और जो हमारा शरीर पे चलाता है, भागमान जब दोनों मिला देते हैं तो हमारा भगवान बन जाता है। और जो हमारा भाग को चलाता है, जो मेरा हृदय को चलाता है, वही है भगवान। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भगवान है लेकिन सबका अंदर है। किसी ने बोला सही कि भगवान सबका अंदर होता है, लेकिन कैसे? देखिए, जब हम मरते हैं या कोई भी व्यक्ति मरता है तो उसके यहाँ से एक चीज़ निकलता है उसके शरीर से, वह है भूत। किसी इंसान के अंदर भूत होता है, और भूत ही आत्मा है, कोई नया चीज़ नहीं है। भूत ही आत्मा है, सब दिन है और बहुत दिन है। तो कृष्ण भगवान बोले हैं कि आत्मा, मैं हूँ, आत्मा हूँ, मैं ही भूत हूँ, मैं ही प्रेत हूँ, मैं ही सूरज हूँ, मैं ही चाँद हूँ। तो फिर हमारे शरीर के अंदर है वो कौन है? जब भूत बोल दिए तो हमारे शरीर के अंदर है वो भी भूते हैं, तो भूत ही भगवान है। तो हमारे अंदर ही भगवान है, और हम लोग बेकार के समझते हैं कि भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, जब हम सोते हैं तो उठाता कौन है? तब तो नींद कौन लाता है? जो भी है एकदम सही होता है। तो सबसे पहली बात कि भगवान, तो हम लोग आँखों से चमत्कार देखना चाहते हैं, आँखों से। तो आँखों से चमत्कार क्या है? आँखों से चमत्कार ये है कि भगवान हमारे अंदर हैं, हमारे शरीर के अंदर, और हर एक इंसान के अंदर हैं। क्योंकि जिस समय सृष्टि रचयिता हुआ था उस समय आत्मा की कमी नहीं है। आत्मा तो अजड़ है, अमर है, वो तो भिन्न है, मतलब कि उसका कोई अस्तित्व भी नहीं है कि कितना आत्मा है। भगवान बोल रहे हैं कि हमारा अस्तित्व भी नहीं है, हम तो इतना विराट है कि हमारा अस्तित्व भी नहीं है। तो इस हिसाब से आत्मा इतना है, भगवान इतने हैं, कितना भी बन सकते हैं। उसी तरह से हर एक इंसान जितना भी बन सकता है, हर एक में आना स्टार्ट हो जाते हैं भगवान, और हर एक अंदर, आदमी के अंदर छुपे हुए हैं भगवान। तो और भगवान को हम देख कैसे सकते हैं? तो देखिए, भगवान हमारे अंदर हैं, और बाकी जो हम लोग बाहरी स्थिति देखते हैं, बाहरी की जो प्रक्रिया देखते हैं, वो ये चीज़ देखते हैं कि बाहरी के प्रक्रिया में शक्ति देखते हैं, शक्ति। जैसे मान के चलिए कि हम लोग कोई मंदिर में गए तो मंदिर में मनोकामना पूरा होता है, मस्जिद में गए तो मनोकामना पूरा होता है। इसका वजह ये है, मनोकामना पूर्ण होने के कारण, कि हम लोग जब कर्म करते हैं तो कर्म करते थे, हमारे साथ तो भगवान है, ये है हमारे अंदर है। तो जब हम कर्म करते थे, कर्म के अनुसार
हमारा फल मिलता है। देखिए बहुत सा ऐसा जगह है जहाँ पर शक्ति आ गया है, तो हम भगवान वहाँ नहीं है, वहाँ भगवान का शक्तियाँ हैं, आत्मा है। और वही आत्मा जो है से हमारे शरीर के मतलब हमारे शरीर का अटैक करता है, हमारे शरीर में घुसने की चाहत रखता है, लेकिन वो घुस नहीं सकता है। कुछ नियम है प्रकृति का, उसका उल्लंघन नहीं कर सकता है। वही होता है भूत, जो हम लोग मतलब कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार कभी कभी होता है, और कुछ अच्छा भी होता है। लेकिन जब हम देखे जाएंगे कि कहीं पर शक्तियाँ हैं, तो देखिए कोई भी व्यक्ति कर्म करते करते अगर उसका एक्सपायर डेट हो जाता है, मर जाता है, तो वहाँ पर एक शक्ति आ जाता है। और शक्ति आता नहीं है, वही आत्मा काम करना स्टार्ट करता है। जैसे मान के चलिए कि कहीं आप एक लड़का था 22 साल का, उसका मृत्यु हो गया। वो उसको मतलब कि शादी में मिला था राजदूत, और उसको इतना प्रेम हो गया राजदूत से कि उसी से चलता था, और चलते चलते वो बाइक से उसको मतलब हत्या हो गया। और उसको इतना प्रेम हुआ कि उसको शक्ति एक आ गया, मरने के बाद उसको ऐसा शक्ति आ गया कि वो राजदूत आज तक पुलिस भी नहीं उठा के ले गया, थाना में ले गया, फिर वहाँ लाया, फिर मतलब अपने आप वहाँ से चलाया जहाँ पर उसको मृत्यु हुआ था रोड में। तो वही रोड में फिर उसको पूजा देना पड़ा। और पूजा के वजह से आज भी वहाँ पर लोग जो है से कितना ड्राइवर होते हैं या कोई भी होते हैं वहाँ पूजा करके जाता है, कितने मतलब कि उनका तस्वीर जो है से गाड़ी में भी लगे रहते हैं। तो वही आत्मा शक्ति हो जाता है जो हम लोग के काम करता है। जैसे मान के चलिए कि से ऐसे भी कहते हैं कि भाग वाला के भूत कमाता है, तो भाग वाला के भूत नहीं, वही शक्ति है। जब हम शक्ति के वंदना करते हैं कोई मंदिर में जाके, कहीं पर वैसा जगह है जो मनकामना पूरा है, तो वहाँ पर कुछ ऐसा शक्ति ऐसा आत्मा है जो हम लोग नहीं समझ पाते, उस शक्तियाँ हमारे ऊपर हावी होके और जो हमारा काम नहीं होता है वो पूरा करता है। तो देखिए भगवान का हम नहीं कह सकते कि नहीं, हम भगवान हैं, लेकिन हम लोग के पास विश्वास नहीं है। अब विश्वास न रहने के कारण हमारा काम नहीं होता है। जैसे हम लोग का अगर कोई विश्वास नहीं करे तो उसका काम हम लोग नहीं करते हैं या नहीं करना चाहते हैं, कि विश्वास ही नहीं है कि हम डॉक्टर हैं, तो उसको इलाज कैसे कीजिएगा, नहीं कीजिएगा। तो ये चीज़ तो होना चाहिए कि भगवान है, और भगवान पर हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और देखा जाए कि मान के चलिए कि एक सरसों का दाना है, एक सरसों का दाना उससे हज़ारों सरसों होता है, मात्र थोड़ा सा आयल था, उसमें थोड़ा सा आयल होता है, थोड़ा सा तेल होता है, और जब हज़ारों दाना हो जाता है तो उसमें बहुत सा आयल आ जाता है। अच्छा, इस आयल आया कहाँ से? एक तो दाना था, उस ज़मीन के नीचे अगर खुदाई किया जाए या समझा जाए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उसमें ऐसा शक्ति आ जाता है जो पूरा पूरा ब्रह्मांड से खींचता है। वो सरसों का पत्ता या सरसों का पेड़ जो है जो पूरा ब्रह्मांड से खींचता है, और कुछ नहीं खींचेगा, जब भी खींचेगा तो तेल ही खींचेगा, और तेल ही खींचता है, वो अपने अंदर समेट के रख लेता है। तो वही शक्ति है उसके अंदर, वही प्रक्रिया सब चीज़ के अंदर होता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर है, तो हमारा शरीर के अंदर जैसा ही शरीर अगर स्वस्थ तो बढ़िया होता है, और जैसा ही इंसान पैदा होता है तो उसी के साथ गर्भवती महिला, उसी के साथ में मतलब कि जीवात्मा प्रवेश कर जाता है। उसी तरह से सरसों में तेल प्रवेश कर जाता है, हर एक चीज़ में उसी तरह से प्रवेश कर जाता है।